ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। प्रयोजनभूत क्या है? प्रयोजन तो एक ही है, सुखी होना। हम सब सुखी होना चाहते हैं, दुख से डरते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। लेकिन अनादिकाल से ऐसा प्रयोजन होने पर भी कि मैं सुखी हो जाऊं और दुखी ना हूं, इसका बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत कोशिश करी, मेहनत करी। जब भी मौका मिला, अवसर मिला, पूरी ताकत लगाई सुखी होने पर, लेकिन सुखी फिर भी नहीं हो पाए। तो वो क्यों नहीं हो पाए? तो टोडामल जी कहते इसलिए नहीं हो पाए कि तुम्हें पहचान नहीं थी वस्तु स्वरूप की। तुम्हें खबर, तुम मेहनत तो करते रहे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि वास्तव में मैं हूँ कौन। हम अपने को शरीर मानते रहे, और शरीर वाला मानने के कारण, संयोग वाला मानने के कारण सारी मेहनत शरीर संयोगों पर करती रहे। और वे शरीर संयोग एक दिन छोड़ के चले गए, फिर हम अकेले के अकेले रह गए। फिर नहीं समझ पाए कि भाई मैंने तो मेहनत गलत जगह कर दी। और एक तो पैसे भी संगी पंचेंद्री पना कितने कम समय का है। अधिकतर काल तो जीव का त्रेंच गति में जाता है, असंगी पने में जाता है, जहाँ जीव कुछ नहीं कर सकता। ये जो जहाँ करने का अवसर, अब जैसे अपन अनादि काल बोलते हैं, तो वो अनादि काल में 75% से भी ज़्यादा, मतलब मोटा मोटी, वो तो असंगी पने की पर्यायों में जाता है। और उसमें जो थोड़ा बहुत जो बचता है वो संगी पंचेंद्री पने में मिलता है। उस संगी पंचेंद्री पने में भी त्रियंच गति के कितने जीव संगी पंचेंद्री हैं, लेकिन कौन बात सुनाने वाला है उनको? कुत्ता बिल्ली को कौन बात बताने वाला है? फिर ऐसे ही नरक गति में नार की रात और दिन लड़ाई झगड़े में उनको कौन बताने वाला है? मनुष्य गति में भी किसी अन्य पंथ संप्रदाय जाति है, वो सब लड़ाई झगड़े ऐसे चलता है। इसलिए बहुत दुर्लभता से एक तो ये बात सुनने मिलती है, चाहे सत्य बात सुनने ही मिल जाए। और सत्य बात सुनने मिलने पर भी वो श्रद्धान नहीं हो पाता। श्रद्धान क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जन्मों जन्मों का विपरीत श्रद्धान है, विपरीत मान्यता है। अब वो एकदम से कैसे पलट जाए, नहीं समझ में आए। अब उस पलटने के लिए बहुत अभ्यास करना चाहिए। अब वो अपन अभ्यास करने से डरते यूँ हैं कि बस अब ये जीवन थोड़ा है और इसमें पैसा इकट्ठा कर लो, मकान बना लो, दुकान करो, बच्चों की शादी भी करो, सब घर गृहस्थी का पूरा बोझा है ना। वो करे तो करे क्या? तो भैया जो टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है तो सुन लेते हैं आत्मा की बात। अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हें एक तरफा बात करनी पड़ेगी, दाव पे तो लगाना पड़ेगा। हम दाव पे लगाने कुछ भी तैयार नहीं है। हमें मोक्ष का सुख भी चाहिए, और विषय भोग भी चाहिए, और पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब सब कुछ चाहिए वाले को कुछ नहीं मिलता। जैसे दुनिया में होता है ना कि सब लड़की भी सुंदर चाहिए और पैसा भी चाहिए, भाई ये सब ऐसे थोड़ी होगा। अब कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि पैसा तो तुम्हें वो 5 करोड़ देंगे, लेकिन लड़की भी थोड़ी मोटी है, लड़की उतनी सुंदर नहीं है, तो नहीं चलेगा।
है ऐसा होता है ना, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। ऐसे ही संसार में ये जीव सब कुछ चाहता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, थोड़ी आत्मा भी मिल जाए। ऐसे नहीं मिलता, आत्मा उन्हीं जीवों को मिलता है, ये बात लिख लो। आत्मा की अनुभूति उन्हीं जीवों को होती है जो जीव निर्णय अंदर कर चुके हैं कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है और हमें संसार का सुख बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें केवल आत्मा का ही सुख चाहिए। जब जाके बात बनती है, ख्याल में आए कि नहीं आए। देखो लोक में भी प्यार होता है ना, प्यार, लड़का लड़की में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो अगर वो प्रेम सब कुछ देख के हो तो वो प्रेम कहाँ से होगा? जैसे हमारे यहाँ नहीं कहते कि लड़की को समझाते हैं तो लड़की को देखो हम शादी तो तुम्हारी कर देंगे, लड़की जैन होनी चाहिए। अब लड़का जैन होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए, उसके पास पैसा। अब इतना सब देख के प्रेम करेगा तो प्रेम करेगा कैसे? अंतर समझ में आया ना? फिर तो वो इतना सब देखेगा तो प्रेम रहा ही नहीं। प्रेम किसे कहते हैं? वो हो गया, कुछ नहीं दिखता कि तुम्हें उसके बाप बताए कि मैं कुछ नहीं सोचा है, आ गया प्रेम कहते ही उसे। अब आप समझे फिर प्रेम क्या मतलब रहा? हमने सब देख ली, सब जाती थे, तो फिर प्रेम कहाँ रहा? इतना देख के प्रेम थोड़ी हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे लोक में हो गया तो हो गया, लगा दिया सबको के सुनो। अब माँ बाप समझा रहे, घर परिवार वाले समझा रहे कि भैया ये कौन सी लड़की पसंद कर ली, ना भी अपनी बराबरी के है, ना भी 1 रुपया मिलने का, ना कुछ काम के, और क्या वो लड़की कौन सी अच्छी लगती है। और अगर वो लड़का ये सब बातें परिवार की सुन के मान जाए तो प्रेम ही नहीं, फिर वो प्रेम नहीं था, वो तो बहुत ऊपर ऊपर की बात थी कि मान के खट से। और वो कह रहा मर जाऊं, होगी तो शादी उसी से। अब ये है प्रेम। तुम्हें लड़की पसंद नहीं आ रही, तुम कह रहे कैसी लड़की है यार, वो लड़के को मारी। ऐसे आचार्य कहते तुम इतना भी दाव पे लगाने को राजी नहीं हो, तुम ये सोचते हो कि हमें आत्मा भी मिल जाए और हमारे मान सम्मान भी बना रहे, हमें मंदिर में माला भी पहनाई जाए और हमें आत्मा भी मिल जाए, हमारे पैसे की दुकान भी खूब चलती रहे, धनाधन पैसा आता रहे और हमें सम्मेलन भी मिल जाए। ख्याल में है कि नहीं है? हमारा लड़का बढ़िया कलेक्टर बन जाए और सम्मेलन मिल जाए, हमारा घर परिवार का नाम हो जाए दिल्ली के अंदर। साहब बाहर आए थे आज से 5 साल पहले, कुछ नहीं था और आज अरबपति आदमी है, वाह, और सम्मेलन ही मिल जाए। अब भाई ये क्या सिस्टम है? तुम्हें क्या समझ में आया? पहले ये समझाओ, तुमको समझ में नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, ऐसा सम्यक दर्शन किसे नहीं चाहिए? है सबको चाहिए। जब कुछ लगना ही नहीं है और मिलता हो, और जिसके बदले फिर 4 गति के दुख छूट जाते हैं, और ये छूट 4 गति के दुख छोड़ना है, ये गति नहीं छोड़ना है। 4 गति में वर्तमान गति शामिल है कि नहीं है? तो ये छोड़ना चाहते हो कि नहीं? समझ में आया? देवेंद्र जी समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। 4 गति के दुख, 4 गति छोड़ा, तो 4 गति में ये गति है कि नहीं? तो ये छोड़ना चाहते हो? नहीं, सब में से मिल जाए, सब मिल जाए, जे गति छोड़ो, बाकी की गतियाँ छूट जाए, तुम्हें तो छूटी हुई है। समझ में ना? मतलब जैसे कल एक नेता बोल रहा था कि बीजेपी वाले बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो बोले भाई 70 साल में तुम भी तो हो, अटल बिहारी भी तो है, और अभी 5 साल तो इनके भी काउंट हो गए, तब भी 70 बनते हैं, क्योंकि 75 ही तो आया है। तो 70 और 5 समझ गए? तो ये कहा जाएगी कि साहब हाँ हमने सोचा ही नहीं। लेकिन एक डायलॉग है, ऐसे हम तो 4 गतियों से थक गए। अरे कौन सी इस गति से थके हो? तो ऐसा सम्यक दर्शन सबको चाहिए, हर आदमी को चाहिए, किसी नहीं चाहिए। बोलो अभी किसी को बता दो, देखो तुम्हारे सब ऐसे ही रहेगा और सम्मेलन भी ले लो, बहुत अच्छी चीज़ है, उससे तुम 4 गति के दुख से बच जाओगे, नरक नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ। चलो ठीक है साहब, हमें दे दो कि पैसा भी नहीं लगने तुम्हारे। अगर सम्यक दर्शन के वास्तव में आदमी को माने, ऐसा समझ लो कि जो कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10-20 करोड़, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं उनको 10-20 करोड़ कुछ भी नहीं दे देंगे, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो कुछ है
वो सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा और सबमिशन मिलेगा। अब कौन कौन तैयार? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमारे ये तो भाई गलत है। तो इसीलिए हम दाव पे कुछ नहीं लगाते। और बात इतनी सी है कि आपको इतना तैयार होना पड़ेगा कि हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें किसी की अंतरंग में ये जो हालत है वो ऐसी है कि हमें सम्यक दर्शन की वैसी प्यास, आत्मानुभव की वैसी प्यास नहीं है जैसी प्यास अन्य चीज़ों की है। इसलिए सम्यक दर्शन चाहते तो है, और बनियाई बुद्धि है। बनियाई बुद्धि लाभ ही लाभ सोचती है, घाटा नहीं सोचती। हर बात में लाभ सोचती है, हर बात माने उसका हर बात लाभ की दृष्टि पर होता है, उसे बनिया कहते हैं। तो देखो, अरे कुछ नहीं, अपना तो धर्म भी अच्छा है, अपन तो कमाओ भी, पैसा भी इकट्ठे करो, मकान दुकान सब चलने दो, ये सब चलने दो, पैसे बना, मतलब कोई भी काम एक भी अपनी ही जाति में अपनी ही जाति को फ्री करना पड़े, ये जैन दर्शन वालों के बस का नहीं है। क्या काम है? अगर अपन को कोई चीज़ फ्री करनी पड़े वो अपने बस की नहीं। अरे फ्री से तो बेकार हो जाएगा, 50 रुपये तो रखो कम से कम, कहीं ना कहीं वो बिना उसके। तो ऐसे ही मोक्ष भी, सम्यक दर्शन भी लालच से पैदा होता है। हमें समझ, अंदर से वो सम्यक दर्शन के लिए जो जैसी स्थिति चाहिए वो नहीं है, वो लालच है, मिल जाए मिल जाए, और उसके लिए जैसा पुरुषार्थ, जैसी तपस्या, जैसा त्याग, जैसा समर्पण चाहिए वो वैसा नहीं होता। तो देखो, टोडामल जी साहब कहते हैं कि तुम दुख दूर करना चाहते हो, ये परम सत्य है, लेकिन हमारे दुख दूर इसलिए ही नहीं हुए कि हमने वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं करी और बस सुनते सुनते ही चले गए। इसलिए टाइम तो बहुत कम मिलता है समझने का, नहीं समझे आप? इसलिए गहराई से इस बात को आचार्य कहते समझो। तो पहले तो हमने जीव जीव की पहचान नहीं करी, फिर वो कहते हैं तीसरे नंबर पर तुमने दुख की पहचान नहीं करी कि दुख क्या है। तुमने दुख नहीं पहचाना, दुख है क्या। एक तो शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं किया, फिर दुख भी नहीं पहचाना। तुम समझते हो कि दुख जो है बीमारी के कारण है, दुख है पत्नी के कारण है। आचार्य कहते ये दुख नहीं है, दुख मोह के कारण है। काय के कारण है? मोह के कारण। ये मोह, और मोह का भोजन क्या है? मोह का भोजन अहंकार है। मैं कुछ हूँ, हमारी पूरी ताकत काय में लग रही है। एक छोटे से बच्चा बड़ा तक होते होते सब, हर आदमी क्यों आप परे, मैं कुछ हूँ। आप सारे टाइम अपने घर परिवार में यही ताकत लगा दे कि मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, मेरी सत्ता को पहचानो। हम इतने खतरनाक आदमी हैं, हमारा दुख भी अगर हमें किसी को बताना हो तो हम छोटा करके नहीं बताते, दुख भी कितना करके बताते हैं। हमने कहा भाई साहब मैं 5 दिन से बीमार था। अरे तो आप क्या हो, हम तो 15 दिन से। हर चीज में अहंकार, हर चीज में, हर बात में। ख्याल में है कि नहीं आया? खूबसूरत नहीं है तो बदसूरती का अहंकार। अब कहोगे बदसूरती है कहते, अरे क्या हुआ, खूबसूरत आदमी क्या काम की, शक्ल ही होती है उनकी अच्छी, बाकी कोई काम की नहीं होती। लूसा हर बात में, ये हमारा सारे जीवन का निचोड़ है। ख्याल में है कि नहीं आया? और हम अपने जीवन भर ये नहीं समझ पाते कि ये अहंकार ही पूरा जीवन खराब कर रहा है, और कुछ कारण नहीं है आपका। आपके पास इतना पैसा है और आपको कोई नहीं पूछे ना, आपको कोई सम्मान नहीं दे तो आपको पैसा बेकार लगने लगेगा। क्या काम करेगा? क्योंकि आप जो कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हो, जो भी कुछ करते हो, दान करते हो, मंदिर, सब अहंकार के लिए। काहे के लिए? अहंकार सुनना चाहता है। समझ गए ना? पंडित प्रवचन करते हैं तो पंडित सुनना चाहते, बहुत अच्छा प्रवचन किया। अगर पंडित को ये वाली दवाई ना दो और समाज वाले देना बंद कर दो तो उसका प्रवचन ही बंद हो जाए। समझ गए ना? इसलिए तुम चने के पेड़ पर चढ़े रहो और बोलते रहो, तो समाज वाले बुलवाते रहते हैं, प्रयोजन किसी को पता नहीं है। अंदर से निर्णय किसी को हमें करना क्या है। देखो, ये तो मान सम्मान प्राप्त करने के कई तरीके हैं। कोई पंडित बन के प्राप्त करता है, कोई सेठ बन के प्राप्त करता है, कोई सेवक बन के प्राप्त करता है।
है प्रधान सेवक। मैं कहाँ के देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? प्रधान सेवक। अब प्रधान सेवक बन के अपने अहंकार को पुष्ट करता है। तो ये सारी कहानी अहंकार को पुष्ट करने से चल रही है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि अहंकार से कुछ नहीं मिलता। एक आदमी 5 करोड़ की गाड़ी लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? कारण क्या है? तो दुनिया को दिखा दो, इससे महंगी गाड़ी किसी के पास नहीं है। तो ये बात सब हमें इतनी सी क्लियर हो जाए तो हमारा बहुत दुख मिट जाए कि अरे ये अहंकार से मुझे क्या मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई मुझे जाने नहीं जाने। व्यक्ति त्याग व्रत करने में उत्सुक है, उसका कारण भी अहंकार है। क्या कहा मैंने? आप त्याग व्रत करने में उत्सुक हो, इसमें भी अहंकार छुपा हुआ है। आपको कैसे पता? अंदर से जाके देखो जीवों की रक्षा कितना भाव है और अहंकार का कितना भाव है। कि क्यों? कि जब सब किसी को अपना त्याग व्रत बताते हैं, हम ये नहीं लेते, लोग प्रशंसा करते हैं तो उसमें मजा आता है। चल, एक साधु 4 उपवास करता है, देखता है भीड़ आ गई, फिर वो कहता अब किसी 11 करेंगे तो और आएगी। अपन भी तो ऐसे ही है ना। जैसे हम तुमसे कहें एक साधु महाराज हैं, देखना राम गली में ठहरे, तुम नहीं जाओगे, हाँ ठीक है आए होंगे, लेकिन मैं कहूँ कि वो साधु महाराज 1 महीने से उपवास करें। अब तुम थोड़ा सा सोचोगे यार, शटर गिरा के 1 घंटे देखने चलो यार, बंदा 31 दिन से भूखा है, भोजन नहीं किया, उपवास कर रहा, देख के तो देखो वो भी किसी ना किसी रूप में व्यक्ति उसके अहंकार के लिए जाता है कि अगर हम तो नहीं कर पा रहे, ये कैसे किए। तो सारी चीजें काय कैसे चल रही है। और वस्तु स्वरूप पता कैसा है? वस्तु स्वरूप है सरल और सहज। वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि मास्टर जी भी उतने ही परिपूर्ण हैं जितना परिपूर्ण मैं हूँ। तुम भी उतने ही परिपूर्ण हो जितने परिपूर्ण। कह रहे किसको दिखा रहे तुम? ये छोटा बड़ा करके क्यों परेशान हो रहे? तुम्हें 4 लोगों ने जो सम्मान दे दिए तो तुम बड़े थोड़े ही हो, तुम वहीं के वहीं हो, वही के वही हो। बस ये बात अगर हमें समझ में आ जाए, हमारे अंदर से ईगो निकल जाए। समझे? ईगो प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? दुनिया में इससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी कितनी बड़ी है कि सब दिखाई दे रहा है कि ये मेरा निर्णय गलत हो रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कि इससे लोग मर रहे हैं, लेकिन अब मैंने निर्णय लिया है और अगर मैं निर्णय बदलता हूं तो मेरी इज्जत। अब ईगो आ गया, ईगो आ गया तो देखो लाश के ढेर पे सौदा कर देता है, कहता कोई बात नहीं, मर गए मर जान दो। देखो जीव की दशा। ईगो इतना खतरनाक चीज है। दिख रहा है कि यार मेरी गलती है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। आपको लगता है बच्चे से कहो सॉरी बोलो, 10 बार सोचता है ऐसे कैसे बोल दूं सॉरी। अबे भाई तू बच्चा है, हम कह रहे सॉरी बोल दे, बोलता नहीं बच्चा छोटा। 10 बार माँ बाप डांटते तब जाके सॉरी बोलता है। अब अभी से ईगो प्रॉब्लम है, मैं सॉरी क्यों बोलूं? भाई बच्चे से समझाओ कि बेटे तुमने गलती, हमने नहीं करी, पहले उसने करी, चलो तो तुम बोल दो, नहीं उसने करी, कोई नहीं बोलता। तो ये बात हमें अंदर से बिल्कुल अनुभव करना है कि हमें ईगो नहीं करना है, हमें अहंकार छोड़ना है। कुछ नहीं रखा है इसमें। और मैं जीव तत्व हूँ और सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं, कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है। पुद्गल द्रव्य परिपूर्ण है, धर्म द्रव्य परिपूर्ण है, सभी द्रव्य परिपूर्ण है। और मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ और मैं भी परिपूर्ण हूँ। ये निर्णय अंदर हो तो दूसरों को जो दिखाने, अपने को कुछ बताने में जो समय जा रहा है, जो ताकत जा रही, वो आपकी बच जाएगी। और वो बचेगी तो आप बहुत सारी ताकत यहाँ लगा पाओगे। समझ में आए ना? इसलिए किसी को कुछ नहीं दिखाना, चाहे मंदिर में पूजा करो, कुछ भी करो, ख्याल में आए ना? अपन मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो अपन किसी को नहीं दिखाना है कि हम पूजा करते हैं। नहीं भैया, हम तो पीछे खड़े हो जाए और पीछे खड़े हो जाए, कोई फर्क नहीं। स्वाध्याय में सब जगह कोई अपन को समझ लो, तुम पीछे रहने को खड़े हो जाओ, राजी हो जाओ, आगे अपने आप चले जाओ, ऐसा स्वरूप है। ख्याल में है ना? देखो सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में मग्न है, सारा जगत महावीर का नाम ले रहा, आदिनाथ का नाम ले रहा है, तो वे आदिनाथ सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन चलो उनका नाम भूतकाल में तो लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सिद्ध जिनका नाम ही नहीं पता, तो वे तो दुखी होते होंगे।
कि हम नीचे कुछ करके नहीं आए, ख्याल में है ना इस जनता को। अच्छा, तो अपन सिद्ध भगवान को अर्घ देते हैं ना, सिद्ध भगवान को अर्घ देते कि नहीं देते? हाँ देते हैं। तो सब सिद्ध भगवान खुश हो जाते हो कि अपन को मिल गया है। सब में कोई खुश होता कहाँ है? मैं तुम सबकी प्रशंसा करूं, खुश होते हो? तुम सब बहुत अच्छे हो, खुश होते हो? नहीं। हम में भी नाम लो ना किसी का कि जैन साहब बहुत, तो ठीक है, अब सभी अच्छे तो फिर क्या दम है? सभी सिद्धों को अर्घ है तो भाई इसमें क्या दम है? महावीर तो तुमने नहीं, सब महावीरों को, महावीर तो एक ही चुने ना, तो सिद्ध भी एक तो चुनते। तो देखो ये सब अहंकार, नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम नाम नाम, नाम के बिना मजा ही नहीं आता। अभी अपन देव शास्त्र को अर्घ दो तो मजा नहीं आता। पहले एक विशेष आदिनाथ, महावीर, पारसनाथ, फलाना, कोई कहे क्या होता है जो तुमने देवसाज गुरु बोले वे सब यही तो है। डॉक्टर साहब तो पता क्या बोलते हैं, देवशास्त्र गुरु के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अरे देव में सब आ गए, शास्त्र में सब आ गए, गुरु में सब। अब ये अलग स्पेशल ये स्पेशल करने से राग देश खड़े होते कि नहीं होते हैं? लेकिन अपन को तो बहुत मजा आता है। अपन को अंतरंग से समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम जैसे खुद स्पेशल होना चाहते हैं, ऐसे हम भगवानों में भी स्पेशलिटी खोजते हैं। हम समझ में, उनमें भी हम दिमाग लगाते हैं। लेकिन अंतरंग से ये छोड़ना पड़ेगा। तो देखो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि तुम दुख भी नहीं पहचानते, दुख का कारण भी नहीं पहचानते। देखो क्या कहते हैं, तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। तथा आश्रव का भाव करना सो संभव है, और उसका स्वरूप ना जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है। इसलिए संबर को जानना। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे ना जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्व को जानना। जीवादि कितने तत्व हैं? 7। और ये 7 में से भी अगर किसी ने 3 को पहचान लिया तो बाकी के 4 अपने आप समझ जाओगे। ये तो 4 समझ लो उसके प्रकरण से जुड़े हुए हैं कि भाई आश्रव का विपरीत संबर, इसलिए वो जुड़ गया। बंध का विपरीत निर्जरा, उन दोनों का सर्वभाव और मोक्ष। बाकी वास्तव में तो 3 चीजें पहचान, जीव, अजीव और आश्रव। अगर ये 3 पहचान गए और 3 का सच्चा स्वरूप जान गए तो वे 4 का स्वरूप अपने आप आ गया, अपने आप। ख्याल में है ना? मैंने देखो संबर क्या है? राग देश का नहीं होना। अगर आप राग देश को पहचान गए, उनमें ये दुख के कारण ये पहचान गए, तो संबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे ही आप इनसे बंद होता है, ये पहचान गए निर्जरा आ जाएगी। और अगर ये पहचानते के अपने स्वरूप में रम गए तो मोक्ष आ जाएगा। जितनी सी सरल है उसको ऐसा नहीं है, इसलिए ये प्रकरण है। तथा शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है। अब ये थोड़ा सा टोडामल जी क्रांतिकारी बात की। शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें, कदाचित शब्द क्यों डाला? क्योंकि भैया सब तो शास्त्र से भी नहीं जानते, बहुत सारे जीव तो जानते ही नहीं। कोई जीव शास्त्र पढ़ के ये जान लेता है कि ये सब वस्तु स्वरूप है, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या हो। अब आ गया ना? ये टोडामल जी साहब ने लिखा कि नहीं लिखा? जो लोग कहते रहे साहब ऐसा थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, अब ये अरे भाई कुछ नहीं होता। श्रद्धा नहीं होगा तो वो जानना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है।
ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं, वे ही प्रयोजन भूत पदार्थ जानना बस। तथा इनके विशेष भेद पुण्य पापादि रूप हैं, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत हैं, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। अब ये सामान्य से विशेष बलवान कैसे है कि जैसे आश्रव में हमने तुम्हें समझाया कि राग देश के परिणाम आश्रव है, तो इतनी बात कह के ख़त्म कर दी। लेकिन हमने ये नहीं समझाया कि दया दान पूजा भी राग है, ये भी आश्रव है। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें भेद नहीं जानने, स्वरूप गहराई नहीं जानने के कारण, और पहले तो ऐसे ही होता था, लोग हिंसा झूठ चोरी कुशील को आश्रव मानते थे, वो दया दान आदि भावों को आश्रव नहीं मानते थे, धर्म मानते थे। समझ गए ना। ये तो विशेष गुरुदेव श्री ने बहुत इसकी क्रांति करी, तो लोगों को ख्याल में आया कि दया दान पूजा भक्ति भी आश्रव है। इसलिए दया दान पूजा भक्ति से आगे की बात चलने लगी न। एक समय तो ऐसा था और आज भी ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा समय है, ऐसे लोग हैं, ऐसे महाराज हैं, ऐसे मानने वाले हैं कि वो दया दान पूजा से आगे बढ़ते ही नहीं, वे आत्मा की चर्चा ही नहीं करते। ख्याल में है ना। माने उनकी तो प्रबल मान्यता ये है कि आत्मा को जानने का उपाय, मोक्ष जाने का उपाय, सम्यक दर्शन का उपाय पुण्य है, दया दान पूजा भक्ति है। उनसे कहो साहब आत्मा का अनुभव वगैरह, वो कहते कुछ नहीं होता। समझ में आया ना, सीधा नकार देते हैं और इसी दया दान पूजा भक्ति की प्रेरणा देते हैं, और उनके अनुयायी, उनको मानने वाले इसी दया दान पूजा भक्ति में लगे रहते हैं और खुश होते रहते हैं। भैया ये तो बहुत, अभी समझ लो गुरुदेव श्री ये बातें अपन को कह गए, समझ में आ गई न, वरना तो बहुत सारे लोग इस पुण्य में धर्म की कल्पना करके ही लगे रहते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं आत्मा से, और उल्टा ऐसा और भर देते हैं कि आत्मा की चर्चा से चिढ़ते हैं। खुद आत्मा है कि नहीं, शरीर तो नहीं है ना, और आत्मा की चर्चा जुड़ते, आत्मा की चर्चा कोई करता उससे चिढ़ते। इसलिए ये विशेष जानना चाहिए, क्योंकि विशेष जानना इसलिए जरूरी है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत हैं, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। तथा इनके अतिरिक्त, अब ये थोड़े इम्पोर्टेंट बात, इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजन भूत हैं। अब देखो इनके अतिरिक्त कितनी सारी बातें जिनमें लोग रात और दिन उलझे रहते हैं कि देवगति में कैसे रहते हैं, वहाँ कैसे चलते हैं, क्या व्यवस्था है, नरक गति में कितने बिल हैं, कैसे रहते हैं, क्या होता है, कैसे, ये सब या त्रिलोक का नक्शा, ये फलाना। अब इसमें टोडामल जी साहब कहते बहुत ज़्यादा नहीं अपना समय लगा, क्योंकि उनमें कोई अपना प्रयोजनभूत बात नहीं है, वे सब अप्रयोजनभूत हैं। उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर भी, स्वाध्याय के नाम पर भी, बारीक चर्चा के नाम पर, सूक्ष्म चर्चाओं के नाम पर इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है। अब इनमें देखो आत्मा में अनंत गुण है। अब आत्मा में अनंत गुण है। अब साहब इस गुण से ये गुण, ये गुण से ये गुण, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, अभी ये नहीं होता है। अभी एक चर्चा चल रही, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। एक भाई साहब की क्लास चलती है न्याय की, समझ गए ना, अब न्याय की चर्चा चलती है। अब उसमें मैं देखता हूँ लोग साहब उत्पाद व ध्रुव समझना है कि समझा दिया किसी उत्पाद कहते, नहीं साहब एक ही समय में कैसे होता है, और फिर वो ऐसे कैसे होता है, भाव का भाव कैसे होता है, वो शक्ति क्या है। अब ये सब चीज़ों में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास इतना समय और क्षोभ है नहीं,
कि तुम इतनी ताकत इसमें लगा के रखो। भाई मूल बात इतनी सी है कि उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत में जो ध्रुव है वो ध्रुव भी क्या है। मैं आपसे फिर प्रश्न करता हूँ, मैं सबसे प्रश्न करता हूँ कि जो इतनी चर्चाएं चलती हैं और शास्त्रों में लिखी, मैं नहीं कह रहा नहीं लिखी, सब लिखी हैं, अन्य मतों के निराकरण भी लिखे, सब लिखे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनमें से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि करनी है, तुम्हें कैसे करोगे बताओ। भाई आत्मा अनुभव करना है तो आत्मा में क्या क्या दिखता है ये बताओ। क्या क्या लिखा है आत्मा के बारे में ये मत बताओ, क्या क्या दिखता है ये बताओ। सब दिखता तो जानना दिखना है, न ध्रुव दिखता है, न उत्पाद दिखता है, न व्यय दिखता है, कुछ नहीं दिखता। कुछ दिखता है तो बताओ। सिर्फ जानना देखना दिखता है, और वो त्रिकाल दिखता है, माने वो 24 घंटे दिखता है। इसका मतलब वो ही ध्रुव है, बस हमें उसी से मतलब है। अब उसको पकड़ो। अब ये साहब ध्रुव है कि ये पर्याय है कि ये गुण है कि गुण और शक्ति अलग अलग है, अभी क्या है ये सब ख्याल में अब लगे हैं चर्चाएं। मतलब आप लोगों को तो कितना पता हो नहीं हो, मैं तो देखता रहता हूँ चर्चाएं है। हाँ अभी यही तो समझा रहा हूँ कि ये सब शब्दों में के साथ पर्याय एक समय की होती है और ध्रुव त्रिकाली है। ठीक है, चलती ना ये चर्चा, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, ये सब पता नहीं कितनी बात है, मुझे तो आती नहीं है। हम आपसे कह रहे इन सब बातों में सिर्फ ये बताओ तुम्हें दिखता क्या है। तुम्हें पर्याय दिखती है, तुम बता सकते हो ये पर्याय है, तुम बता सकते हो गुण है, तुम बता सकते हो द्रव्य है। 3 चीजें हैं ना, है द्रव्य गुण पर्याय। तुम्हें क्या दिखता है, क्या दिखता है बताओ, बताओ मेरे को। तुम्हें सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं अंदर, एक राग देश और एक ज्ञान। इसके अलावा कुछ दिखता हो तो मेरे पास आ जाना। और बड़े से बड़े पंडित को चैलेंज है मेरा, और कुछ दिखता हो तो लेके आओ। जितने बड़े से बड़े विद्वान में सबसे तो और क्या दिखता है तुम्हें कि सब शास्त्रों में लिखा है, मैं थोड़ी निषेध कर रहा हूँ। वो इसलिए लिखा कि वो सर्वज्ञ का मार्ग है। सर्वज्ञ भगवान तो आत्मा का क्या, वे तो एक एक अमूर्तिक प्रदेशों का, उनने तो धर्म द्रव्य उसके बारे में भी समझाया, अधर्म द्रव्य उसके बारे में भी समझाया, पुद्गल द्रव्य की क्या क्या दशा होती है वो भी समझाया। वो तो ठीक है ना, उसमें क्या है, लेकिन मेरा प्रयोजन भूत बात क्या है वो बताओ। कि भैया तुम्हारे प्रयोजन भूत में 3 चीजें हैं, जिनसे चौथी चीज तुम्हें कुछ है ही नहीं। क्या है, इस शरीर जो सदा काल तुम्हारे साथ रहता है, इसको तुम छोड़ के नहीं आ सकते। घर पे आ सकते हो, पत्नी को तो छोड़ा है ना, इसको नहीं। हाँ साहब, घर सॉरी शरीर, मोह राग देश के परिणाम और आत्मा, ये 3 चीजें तुम्हारी कंपलसरी तुम्हारे साथ हैं, ये साथ चलती हैं। इसलिए तुम्हें इनसे ही भेद ज्ञान करना है। शरीर से, राग देश के परिणाम से, ज्ञान स्वभाव। इन 3 में मेरा स्वरूप कौन सा है, बस ये यहाँ से अपन कंफ्यूज हो गए हैं। माँ की और कहीं कंफ्यूज नहीं है अपन। मकान भिन्न है, ये हर आदमी जानता है, इस सब जानते, कौन नहीं जानता। ये 3 चीजें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं कौन हूं। अब जैसे अपने को शरीर मानते हैं तो पत्री मकान दुकान अपने दिखने लगते हैं, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए कनेक्टिविटी है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम तो इन 3 में दिमाग लगाओ, चौथी चीज छोड़ दो। सांग मत क्या कहते हैं, अरे ठीक है पंडितों को पढ़ ले दो जो जो कहते, क्या कहते सांग मत, क्या कहते, कुछ भी कहते, हमें क्या लेना है कि नहीं जानना चाहिए उससे ज्ञान की क्या। मैं ये नहीं कह रहा वो जान, तुम्हारे पास दिन भर का टाइम हो, 24 घंटे का टाइम हो तो तुम सब ये करो। लेकिन हमारे अमरवेंद जी समझाते मेरे सांग मत क्या कहलाता है और बौद्धिक मत क्या कहलाता है। जब ये आत्मा की बात तो ध्यान नहीं रख पाते, सांग मत की कहाँ तक रखेंगे। हम इनसे भी कल ही पूछेंगे आश्रव किसे कहते, कहते क्या पता आपने क्या समझाया था। और अरविंद जी जैसे लोगों को लोग सांग मत पढ़ा रहे, वे आत्मा की बात ध्यान नहीं रख पा रहे, वे सांग मत का क्या करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति इतना उलझा हुआ अकेला है। वो आप कहाँ
लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ये छोड़ो तुम प्रयोजनभूत बात पढ़ो कि नहीं साहब ने तो पढ़ ली। अरे तो पढ़ ली तो फिर पढ़ो कि क्यों, क्योंकि इसी से काम बनना है और किसी से तो बनना नहीं है। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक खत्म हो जाए तो क्या लगाओगे, या तो समय साल लगाओगे या फिर इसी को लगाओ। हिसाब और भी क्या है ना, लेकिन मेरे को तो इसी से प्रयोजनभूत है, क्योंकि इतनी कमजोर बुद्धि है कि चौथे पे पहुंचा तो तीसरे में क्या कहा था सब भूल गए। अच्छा एक बात, रोज रोज दाल रोटी क्यों खाते मास्टर जी बताओ, रोज दाल रोटी क्यों खाते? दाल रोटी खाते हो ना, मैंने दाल रोटी या पूड़ी खा ली तो वो भी उसी आटे की बनी हुई है, कहने का मतलब बर्फी खा ली और वो है तो सब वो ही ना कि भाई पेट नहीं से भरता है कि नहीं बहुत दिन हो गए आज हम थोड़ा सा कागज खाएंगे, थोड़ा सा चांदी खाएंगे, थोड़ा सा सोना खाएंगे। कोई खाता है? नहीं खाता ना, कि नहीं नहीं इससे हमारा कुछ नहीं होता, और फिर भी ले दे के दाली रोटी खाते हो। तो कोई ये नहीं कहता रोज रोज, भैया ऐसा ही हमारा प्रयोजनभूत 7 तत्व है कि हम जिंदगी भर यही सुनेंगे, जब तक जिएंगे तब तक यही सुनेंगे, हमें दूसरा सुनना ही नहीं। कि क्यों? कि हमें इसी से हमारा काम की प्रयोजन की सिद्धि होनी है। और क्या करना, बाकी तो जब केवल ज्ञान आ जाएगा तो सब दिख जाएगा। और अभी देखने से फायदा क्या है, समझ में कुछ आता नहीं, शब्दों के जाल और मुलझ के और रह जाते। मैं तो कितनी चीजें देखता हूँ सुनता हूँ, लगे हुए बाल की खाल खींचने में, ओ साहब ये इसका 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 क्या है। अभी एक स्यादवाद की कक्षा चलती है। अब देखो मास्टर जी, अभव्य जीव को सम्यक दर्शन हो गया, ये वाक्य सही है? सही है, रियल में सही है क्या? नहीं भाई साहब कक्षा चलती ना, क्या विवेक देखो घुमाओ देखो, वो तुम घूमोगे, वो तुम्हें मजा आएगा ऐसा घूमने में, क्योंकि बुद्धि घुमाने बहुत मजा आता है। जे अपन वो तिकड़मबाजी ये पहेलियां सुलझाते थे ना, मजा नहीं आता। अब देखो ये क्योंकि स्यादवाद ये कहता है, मास्टर जी स्यादवाद पता क्या कहता है? स्यादवाद ये कहता है कि हर वाक्य सही है और हर वाक्य झूठा है। क्या कहता है स्यादवाद? हर वाक्य सही है, क्योंकि स्याद का अर्थ ही होता है कथनचित, माने ये बात किसी अपेक्षा से सही है और ये बात किसी अपेक्षा से झूठी है। अब देखो मजा, तो अभव्य को सम्यक दर्शन हो गया, ये बात बिल्कुल सही है किसी अपेक्षा से, अब अपेक्षा ढूंढो। सिद्ध भगवान परिपूर्ण नहीं है, मेरा नाम विवेक कुमार नहीं है, ये सही वाक्य है, बिल्कुल सही। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब अपेक्षा भी आपको समझाऊंगा, आपको कह रहे जी क्या बात हुई, लेकिन ऐसा ही है। स्यादवाद ऐसा है कि वो हर बात में ये कहता है कि भाई बुद्ध से कहता है कि तुम कहते हो कि आत्मा अनित्य है, तो वो कहती यू आर राइट, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ये मत कहो कि सांख्य मत गलत कहता है, वो भी सही कहता है कि आत्मा नित्य है। हमें जैन दर्शन पता क्या करता है, खंडन नहीं करता किसी का, वो खंडन करने वाले जो दूसरे बौद्ध मत है, वो कहते हैं हम तुम्हारे इस बात का खंडन करते कि तुम दूसरे का खंडन करते हो। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, आत्मा अनित्य ही है, डरो मत, लेकिन आत्मा नित्य भी है। आत्मा को ये वो भैया से गलत, वो जैन दर्शन वाले से पूछते कि तुम क्या मानते हो, कि हम ये मानते हैं कि जो बौद्ध मत कहते आत्मा नित्य है वो पर्याय अपेक्षा बिल्कुल ठीक है। सांख्य मत कहते भैया तुम क्या मानते हो जैन दर्शन, कि हम तुम्हारी भी बात मानते हैं, कि तुम हमारी कैसे मानते हो कि द्रव्य अपेक्षा आत्मा नित्य है। तो मतलब तुम्हारा खुद का क्या है कि हमारा यही है हमारा दर्शन यही है कि सबकी बातें सही हैं लेकिन अपेक्षाकृत। सबसे बढ़िया लोकतंत्र चलता है जैन दर्शन, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र, लोकतंत्र की न्यू जैन दर्शन है स्यादवाद। क्योंकि ये लोकतंत्र माने क्या, तुम्हारी बात सुनी जाएगी,
तुम्हारी बात सुनी जाएगी, सबकी सुनी जाएगी और सबको बताया जाएगा कि तुम किस अपेक्षा से तुम्हारी बात ठीक है। अंत समझ में आया? जैसे एक जाति कह रही कि हमें आरक्षण दो, तो जैन दर्शन विरोध नहीं करेगा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन देखो हम तुम्हें देंगे तो उसको भी देना पड़ेगा, उसकी भी ठीक है। जैन दर्शन समझ गए? वो कहता है कि भाई एक तरफा नहीं, हम सबकी सुनेंगे बराबर, क्योंकि किसी अपेक्षा से वो सही है। तो साहब हर बात सही है, आग ठंडी होती है, ये बात अरविंद जी सही है। आग, क्योंकि आप जल्दी घबरा क्यों जाते हो? क्योंकि आप अगर चाहो ना, मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि लोग इन बातों में उलझे पड़े रहते हैं जबकि कुछ है नहीं। देखो आग ठंडी, आपको प्रश्न इतना सा करना है कि आग ठंडी आप जो कह रहे हो वो किस अपेक्षा से कह रहे हो, बस ये बता दो, हम मान जाएंगे। सिर्फ आपको क्या पूछना है सामने वाले से, बस आप ये बता दो। आपकी वक्त जल्दी किसी से मत कहो तुम गलत कह रहे हो, गलत कोई कह ही नहीं रहा है। गलत तो वो तब कहलाएगा जब वो अपेक्षा गलत बता देगा। अगर उसने अपेक्षा, क्या पता किस अपेक्षा से कह रहा, नहीं समझ में आया। तो भाई साहब, मेरी भाई साहब से बात चल रही थी, तो भाई साहब कहने लगे जब मैंने ये पढ़ाया तो लोग तो बस खेलेंगे, आप क्या पढ़ा रहे, क्या उल्टा सीधा बोल रहे, अब आपको भी समझ हो सकता है कि भैया पहले ये लड़ाई झगड़ा करने के पहले ये सुन तो लो कि हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपेक्षा ही नहीं सुनना चाहे। नहीं समझ में आया? हम आपको कुछ भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्विंकल चोर है, ट्विंकल लड़ने लग जाए, मैं कहा कि चोर, लेकिन हो ना, उनने कहा है ना कि जो पर द्रव्य को अपना माने वो चोर है। अब मानते हो कि नहीं? अरे राम, ये तो ठीक हो गई, नहीं हो गई कि नहीं हो गई है? बोलो। हम ये कहें कि ये पर स्त्री का सेवन करता है तो डर जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे क्या हम क्या कर रहे साहब कि भैया शास्त्र में लिखा है जो दूसरों की बुद्धि परखता है वो पर स्त्री सेवन करता है। देखो अब आ गई ना, अब आई तो समझे। अब का बताओ, अब तुम्हारा मन में होगा ना, अब का कैसे होगा? बने भावी निगम ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो जा ही नहीं सकता ना, अब तो ना संपसन ले सकता है ना कुछ, ना भावी ना भूतकाल ना वर्तमान। कि साहब अभब नाम का एक आदमी था, उसे सब में दर्शन हो गया तो अभब को ये पंडितों की नहीं है, ये पंडितों की है ही नहीं। ये तो ये बात अलग है कि इसको प्रेजेंट करने वाला पंडित है, लेकिन ये पंडित की नहीं है। ये आपको ये मूल आगम है अपने यहाँ इसको कहते हैं कि हम कोई बात कह रहे हैं। देखो आपको पता, समंतबद्ध आचार्य सबसे बड़े आचार्य हैं, माने कुंद के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी का नाम इस पृथ्वी पर तो वो समंतबद्ध आचार्य। तो समंतबद्ध आचार्य कहते हैं कि जैन दर्शन का एक भी वाक्य बिना स्यादवाद के नहीं है, उसमें स्याद शब्द जुड़ा हुआ है, भले ही लिखा ना हो। और अगर कोई कह दे कि इसमें स्याद नहीं लिखा, हम स्याद नहीं मानते, तो वो जैन दर्शन का नहीं है, वो एकांत दर्शन का। ये समंतबद्ध आचार्य की घोषणा है, क्योंकि वो तो कोई और सुनो, दुनिया शास्त्र की बात नहीं है, जैन दर्शन की बात नहीं, पूरी दुनिया स्यादवाद से चलती है। यार एक लड़का दौड़ के आया, हम आपसे कह रहे हैं भीगे जैन साहब, वो कह रहा चाचा, एक आया, दूसरा कह रहा पापा, तीसरा कह रहा फूफा, पांचवा आया जीजा। अभी क्या हो रहा है कि तुम्हें सबका पता है, ये चाचा क्यों बोल रहा है, ये फूफा क्यों बोल रहा है। देखो, और अब मान के चलो इस पे लड़ने लगूं, अबे भाई इनको तुम फूफा कैसे बोल रहे जब मेरे पिताजी हैं ये? तो ऐसा होता है कभी दुनिया में? हुआ नहीं होता। दुनिया में कोई चीज बिना स्यादवाद के चलती ही नहीं, हर चीज स्यादवाद से चलती है, हर चीज। तो ये बात कि साहब अपने यहाँ नाम है, स्थापना है, समझ गए ना, बहुत सारी नाम निक्षेप के साथ कोई बात नाम। अब जैसे आग ठंडी है, ये कैसे हो सकता है कि कागज पर आग लिखा था या आग का चित्र बना था, वो ठंडा है कि नहीं? जी स्थापना से कहलाता है कि वहां लिखा हुआ है। अब ये आदिनाथ जो है, ये आदिनाथ थोड़ी है,
अरे जो ऊपर आदिनाथ है, ये आदिनाथ है क्या? तो नाम निक्षेप से एक मूर्ति उसमें लिख दी आदिनाथ, तो आदि बेकाय के आदिनाथ। लेकिन तुमसे मैं कहता हूं कि ऊपर आदिनाथ के दर्शन कर आओ, तो तुम भी समझते हो ना कि कौन से आदिनाथ के कर आऊं। तुम ऊपर तो सिद्धालय तो नहीं भागने लगते। पकड़ में हर चीज तुम्हें अपेक्षा पता नहीं होती, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। अगर तुम्हें अपेक्षा पता हो तो तुम्हें 3 काल में लड़ाई झगड़ा नहीं। अब देखो, पुण्य उपादेय है, ये बात सही है, डरने की क्या बात है कि पुण्य है, ये भी एक बात सही है। माने हर बात किसी ना किसी अपेक्षा से सही है और किसी ना किसी अपेक्षा से बुरी है, उसमें डरने की बात। देखो, पाप की अपेक्षा पुण्य उपादेय है और मोक्ष की अपेक्षा है। अगर मोक्ष की अपेक्षा लगा दोगे तो 2 कौड़ी का है, और पाप की अपेक्षा ये उपाधि। माने वो हर बात, तो ये जो स्यादवाद है, एक तो इसका उपयोग थोड़ा सा अपन ने समझ लिया। दूसरी बात ही कह रहे कि दुनिया में ना जाने कितनी अपेक्षाएं होंगी, हम कौन कौन सी अपेक्षा पता करता फिरेंगे, कहाँ तक ताकत लगाएंगे। इससे अच्छा जो अपना प्रयोजन भूत है उस पे अपना जीवन लगा, और जो अप्रयोजन भूत है वो किसी अपेक्षा से होगा, उसमें द्वेष क्या करना, होगा किसी अपेक्षा से। अपन को नहीं पता तो क्या फर्क पड़ता है, ख्याल में आए कि नहीं आए। इसलिए लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे। महराज वाले कह रहे हैं कि पुण्य करो, वो भी ठीक कह रहे हैं, अपन को क्या झगड़ा, क्योंकि वो एक अपेक्षा ठीक है। देखो, द्वेष खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है श्वेतांबर भाई जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, वो उनकी भी एक अपेक्षा होगी, हर आदमी की एक अपेक्षा। देखो, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस स्यादवाद का सही उपयोग करो तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, क्योंकि स्यादवाद किसी का विरोध कर ही नहीं सकता। अपन बौद्ध मत का विरोध नहीं करते, ध्यान रखना। अपन सांख्य मत का विरोध नहीं करते, अपन किसी मत का विरोध, अपन सिर्फ ये विरोध करते हैं कि तुम अपेक्षा गलत लगा रहे हो। बस अपेक्षा सही लगाओ तो बात एकदम ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। देवों को भगवान कहना भी अपेक्षा होती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन वो अपेक्षा सही हो तो बात ठीक हो गई, और अपेक्षा ही गलत हो। अब आग ठंडी होती है तो वो कागज वाली आग हो सकती है, रियल वाली आग नहीं, फिर वो गलत हो जाए। तो वही अपन को तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं, किसी में उलझना नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी अपेक्षा सही होंगे, गलत होंगे, सही होंगे, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो ये 7 तत्व गहराई से समझने हैं। ख्याल में है कि नहीं आए। कोई कहता तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय सही नहीं है, ठीक कह रहा है, ये भी एक अपेक्षा होगी, उसमें क्या डरने की बात है। ये भी एक अपेक्षा होगी, हमें नहीं समझ में आ रही कौन सी होगी, लेकिन क्यों कि जब हमारी जिनवाणी कह रही है कि हर वाक्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी अपेक्षा ही से होगा। देखो, सिद्ध भगवान परिपूर्ण नहीं है, ये वाक्य सही है। परिपूर्ण नहीं है तो मतलब क्या कमी है? सिद्ध भगवान परिपूर्ण नहीं है, नैगम नय की जरूरत ही नहीं है। भावी नैगम का सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट जो सिद्ध भगवान ऊपर बैठे हुए वे परिपूर्ण नहीं है, उनकी बात कह रहा हूं। अब उनमें क्या, उनमें राग देश नहीं, ये पूर्णता है। हेलो, ये की कमी, क्योंकि राग देश भी तो होना चाहिए, ये भी तो आत्मा में होता है, और वो नहीं है उनके। अभाव हो गया ना तो उसकी अपेक्षा अपूर्ण हो गए ना। माने आप कितनी अपेक्षाओं से कोई भी बात सिद्ध कर सकते हो। इसीलिए हमें ये जो 7 तत्व समझाए हैं, हमारा टारगेट इनको चाहिए। बहुत सी बातों में कुछ इसलिए नहीं उलझना कि वो कोई प्रयोजनभूत। अब सिद्ध भगवान को परिपूर्ण कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपूर्ण कहो तो, क्योंकि वो हमारा प्रयोजन तो एक अपने स्वरूप का अनुभव करना और सुखी होना है। हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी। आपका प्रयोजन क्या है? सुखी होना, सुखी होना क्या प्रयोजन है? इसीलिए टोडामल जी साहब समझाते हैं कि भाई तुम तो मूल में जो आत्मा की बात है, जो 7 तत्व हैं, इनकी गहराई में उतरो, और जगत में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो चलने दो, उनसे परेशान मत हो। ठीक है कि नहीं? अब देखो, प्रश्न है, तथा इनके अतिरिक्त
अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि ये तो पढ़ लिया। यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा। ये बहुत अच्छा है, इसको पढ़ेंगे कल। सहजानंद